उसके लिए हमारे विधायकों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की समस्याओं को हम लोग तभी ज़्यादा मजबूती से रख पाएंगे जब हमारे पास विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी। हमारी पार्टी में गया और औरंगाबाद होते हुए आए, तो इस हिसाब से पलामू को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। और झारखंड सरकार ने जो बातें कही थी, दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते हुए, जैसे बैल हम लोग हाँकते हैं तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार करते हैं, ये आपसे छुपा नहीं मीडिया बंधुओं। आपने भी पलामू प्रमंडल झारखंड का एक विशिष्ट हिस्सा है और एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में बसाव करती है। उस हिसाब से पलामू प्रमंडल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, चूँकि हम भी पलामू जब आए तो गया और औरंगाबाद होते हुए आए, तो इस हिसाब से पलामू को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। और झारखंड सरकार ने जो बातें कही थी, जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने श्रीमुख से कहा था कि पलामू को उपराजधानी बनाएंगे। तो मुझे भी पलामू आकर लगता है, पलामू हम 2 बार आए और दोनों बार आने के बाद जो यहाँ के लोगों का रांची आना जाना, जो आवागमन की सुविधा है, तो सबसे पहले पलामू को उपराजधानी के रूप में तब्दील किया जाए। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी सदन में इस बात को उठाने की। और निसंदेह चूँकि हम लोग एक विजन के साथ चले हैं 2029 को लेकर, तो उसके लिए झारखंड का हर एक ज़िला, झारखंड का हर एक ब्लॉक, झारखंड का हर एक प्रमंडल, वहाँ से हमें अपार जन समर्थन की आवश्यकता है। और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग घर से निकले हुए हैं। देखिए, उम्मीद तो यही लेकर आए हैं कि जिस प्रकार से हम लोग का प्रदर्शन कोयलांचल में रहा, कोल्हान में रहा, दक्षिणी छोटा नागपुर के विशेषकर रांची राजधानी में हमारा जिस प्रकार से प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में रहा, आने वाले समय में पलामू प्रमंडल में भी हमारा प्रदर्शन वैसा रहे, यहाँ भी लोगों का समर्थन हमें वैसा ही प्राप्त हो, ताकि हम पूरे राज्य की आवाज़ को और मजबूती के साथ रख सकें। आज कोई भी लोग अगर परेशानी होती है तो निसंदेह वो डुमरी विधायक को खोजते हैं। तो हम भी कभी कभी हमें भी दुख लगता है कि हमारे पास सदन में भी बातों को रखने के लिए काफ़ी कम समय होता है, इकलौते विधायक हैं। तो इसलिए निसंदेह लोगों को जब समस्या आती है, निसंदेह वो पहला नाम जयराम महतो को याद करते हैं। लेकिन उसके लिए अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तार्किक रूप से देखा जाए, तो उसके लिए हमारे विधायकों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की समस्याओं को हम लोग तभी ज़्यादा मजबूती से रख पाएंगे जब हमारे पास विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि पलामू प्रमंडल में भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। भाषा की बात एक बार फिर से पलामू में उठा है, क्या रुख होगा? देखिए, हमने शुरू से ही कहा है कि झारखंड को आप एक भाषा के समीकरण में नहीं साध सकते हैं, क्योंकि झारखंड विभिन्न कबीलाएँ, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में बसाव करने वाले लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। तो इस लिहाज से सरकार को एक भाषा विद का गठन करना चाहिए, जिलावार करना चाहिए। और जिलावार भाषा विद का जो रिपोर्ट आए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग जो सैकड़ों सालों से इस भूभाग में बसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं, वो किस प्रमंडल में, किस ज़िले में, किस ब्लॉक में, कौन सी भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जिलावार जो नियुक्ति होगी उनमें उन भाषाओं को इंक्लूड करना चाहिए। वैसे चतुर्वर्गीय कर्मचारियों की यहाँ बहाली निकली है, वो भी विवाद के घेरे में है। पलामू में स्थानीय होना चाहिए, उसमें सारे जिलों का बहाली होना। देखिए, अगर ये नियमता है कि जिलावार बहाली है और उसमें उसी ज़िले के लोगों का होना चाहिए, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो जिलावार बहाली स्पेशल अगर किसी ज़िला विशेष के लिए है, तो निसंदेह जिला का हक बनता है। बेरमो से डुमरी अवैध जो कोयला की बात किया जाए, आपके द्वारा कहा गया था कि हम नहीं जाने देंगे, तो इसमें कितना सफलता आपको मिला? देखिए, सफलता मिली, लेकिन आप भी जानते हैं कि सफलता आपको पूर्ण तभी मिलेगी जब सरकार का भी आपका समर्थन रहेगा। अभी अगर आप किसी भी अगर कोयला के क्षेत्र की बात करें, बालू की बात करें, तो ये आपके आंखों के सामने है किस प्रकार से दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते हुए, जैसे बैल हम लोग हाँकते हैं तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार करते हैं, ये आपसे छुपा नहीं मीडिया बंधुओं। आपने भी बोकारो की घटना को बाकायदा मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो अवैध बालू जो संचालन कर रहे थे, वे लोग बड़ा भाव पे चढ़ के बात कर रहे थे, बोलिए कि आपको हम देते हैं कि नहीं देते हैं महीना का। तो जब तक सरकार इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेगी, एक विधायक होने के नाते हम प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम अवरोध भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सफल तभी मिलेगी जब सरकार इसको गंभीरतापूर्वक लेगी। झारखंड सरकार नियुक्ति को लेकर सर, जो युवाओं का नियुक्ति है, दरोगा हो चाहे और भी बहालियाँ, सभी बहालियाँ लेट हो रही है, इस पर क्या आप कहेंगे सर? देखिए, इसमें क्या है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। मैया सम्मान योजना के अलावा जितनी भी योजनाएं या फिर जितने भी वादे झारखंड सरकार ने किया था दूसरी बार सरकार आने से पूर्व,
कहीं ना कहीं उनमें विफलता दिख रही है, चाहे वह वैकेंसियों की बात हो, उनकी नियमित कैलेंडर जारी करने की बात हो, या फिर जो लोग दोषी या कदाचार करते हुए पाए जाएंगे उन पर दोष सिद्धि के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की बात हो, उन पर कहीं ना कहीं वो फेलियर हो रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम को लिखने के बाद रिज़ल्ट के लिए, तो कभी रिज़ल्ट में गड़बड़ी के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, उन्हें यहाँ तक भूख हड़ताल, आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी कभी वो भीड़ आक्रामक हो जाती है, हिंसक हो जाती है। तो ये विषय तमाम बहालियों में देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार को संवेदना दिखानी चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए, और विशेष जब भी परीक्षा हो उस पर विशेष नज़र रखनी चाहिए ताकि वो परीक्षा कदाचार ना हो उसमें। सर, अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से कहीं पे घटनाएं रात में भी होती है, अभी 12 बजे रात को आप ले गए थे घटनास्थल पे और आप खुद जाकर के थाना प्रभारी महोदय को फोन किया, उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि वो सेफ जगह नहीं है, आप वहाँ से चले आइए। तो सर, आपकी सुरक्षा के लेकर लगातार आपकी पार्टी के द्वारा, कई नेताओं के द्वारा अमित शाह जी को आवेदन लिख करके दिया गया, सुरक्षा की मांग की गई, उसमें अब तक क्या आप लोगों को उधर से देखिए, उस पर हमारा कोई संज्ञान नहीं है। वो हमारे पार्टी के नेता होने के नाते उनको ऐसा लगता है जी, तो उन्होंने अपने प्रयास किया है, बाकी उसमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है सुरक्षा को लेकर। और जहाँ तक सवाल है उस दिन की बात, तो अभी बोकारो के जो एसपी थे उन्होंने जो मीडिया में बयान भी दिया था कि सुरक्षा के कारणों से, लेकिन जब हम उनसे पर्सनली मिले, चूँकि अब वो बोकारो के एसपी है नहीं, तो हमें भी बात करने में कोई गुरेज नहीं। उन्होंने कहा कि विधायक जी, आप भी जानते हैं हम लोग को सरकार का पक्ष रखना पड़ता है, लेकिन अगर ईमानदारी से हमको कहा जाए तो बड़ा बाबू को वहाँ जाना चाहिए था, इतना तो डरपोक नहीं होना चाहिए। एसपी महोदय हम लोग, चूँकि वो भी हमारी उम्र के हैं, हमसे 2 साल सीनियर है, 2 साल पहले वो मैट्रिक लिख के आए हैं, चूँकि अब उनका तबादला वहाँ से हो चुका है, इसीलिए बात हम ये मीडिया में कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, मीडिया में जो बातें कहते हैं विधायक जी, उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग की भी बाध्यता होती है। लेकिन अगर मेरे भी बात को, मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद बड़ा बाबू को वहाँ आना चाहिए। तो ये एसपी महोदय ने खुद कहा, हालांकि उन्होंने मीडिया में कुछ और कहा, लेकिन अब वो चूँकि बोकारो के एसपी रहे नहीं, तो इसलिए बात हम भी मीडिया में शेयर कर रहे हैं। अच्छा जयराम जी, लगातार जब जनता दरबार आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पलामू प्रमंडल के लोग भी जो है आपकी समस्या, उनकी समस्या लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो आज पलामू प्रमंडल के दौरा पे हैं, क्या लगता है कि वैसे कुछ समस्या आप तक? बहुत सारी समस्याएं आ चुकी है जी। सुबह से ही लोग अपने आवेदन को दिए, अपनी समस्याओं को दिए, उनको हम लोगों ने अपने फाइल में रख लिया है, और जैसे ही हम कार्यक्रमों से फुर्सत हो जाएंगे उसको पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस विभाग से संबंधित फाइलें हैं, उस विभाग से हम टेलीफोनिक भी बात करेंगे और अपने लेटर हेड के माध्यम से उनसे पत्राचार भी करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से आज पलामू प्रमंडल का दौरा है, तो इसी तरह से हर जगह पे आप जो है JLKM को एक अग्रसर रूप देने के लिए तैयार हैं कि क्या रणनीति? नहीं, निसंदेह हमने तो अभी फिलहाल, चूँकि अब ये बारिश का मौसम है, इसलिए सब लोग खेतीबाड़ी में, झारखंड खेतीबाड़ी प्रमुख राज्य है, तो फिर जैसे ही बारिश और खेतीबाड़ी का मौसम समाप्त होगा उसके बाद फिर से हम प्रत्येक सैटरडे संडे को किसी अन्य ज़िला का दौरा करेंगे, वो ज़िला जो हमारे कोयलांचल से बाहर हो। जैसे आज हम पलामू में हैं, तो हो सके अगला बार लातेहार में होंगे, अगला बार गढ़वा में होंगे, लोहरदगा में होंगे, साहिबगंज में होंगे, पाकुड़ में होंगे, दुमका में होंगे, गोड्डा में होंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक संडे को हमारा दौरा रहेगा विभिन्न ज़िलों में जो कोयलांचल की सीमा से बाहर आते हैं। चूँकि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह तो हमारा रोज़ का आना जाना है, रामगढ़ तक भी हम प्रत्येक दूसरे दिन पहुँच ही जाते हैं, हजारीबाग भी तीसरा चौथा दिन हम पहुँच ही जाते हैं। तो इसके बाहर जो ज़िले हैं उन पर प्रत्येक सप्ताह हमारा एक विजिट होगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और अपना सार्थक प्रयास करेंगे। झारखंड विधानसभा की तरफ से आपको जो है अदर स्टेट जो है कुछ चीज़ों को सीखने के लिए भेजा गया था, उस क्या चीज़ समझ पाए जो झारखंड में अप्लाई करनी चाहिए? आपको लगता है कि वो चीज़ों में कमी है जो अन्य स्टेटों में है? देखिए, अन्य स्टेट जो हम गए हैं वहाँ जो लोकेलिटी है वो स्पष्ट है कि जो अन्य राज्यों से के लोग हैं वहाँ अगर नौकरी के लिए जाते हैं, भी सरकारी नौकरी, जैसे मान के चलिए कोई उत्तर प्रदेश का आदमी अगर यहाँ BDO बन के आ जाता है, या फिर कोई अन्य पदाधिकारी या फिर कोई सरकारी नौकरी करने के लिए आ जाता है, तो निसंदेह आए, आने के लिए किसी को मना नहीं, भारत कुछ % भाई आएंगे, लेकिन वो भाड़े घर में रहेगा। जब उसका नौकरी समाप्त हो जाएगा वो सो तो अपना फिर जहाँ से वो आया था वहाँ चला जाएगा। ये होना भी चाहिए। जैसे हम लोग रेलवे में काम करते तो रेलवे क्वार्टर देती है, BCCL में काम करते तो BCCL क्वार्टर देती है। जब हम नौकरी को समाप्त कर देते हैं तो अपना क्वार्टर को छोड़ देते हैं, सारी सुविधाओं को छोड़ देते हैं और फिर अपना गाँव, अपनी मिट्टी वापस चले आते हैं। ये होना चाहिए और ये वहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, आसाम, आपका मेघालय में है, सिक्किम में है, जहाँ जहाँ हम गए, ये उनका खूबसूरत नियम है कि ताकि अन्य राज्यों के लोग जाकर वहाँ बसाव करके उस राज्य को बाधित नहीं कर पाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या आपकी हम तो देखिए अभी उतना हम लोग बलशाली नहीं हुए हैं कि बिहार चुनाव के बारे में सोचे, लेकिन इतना है कि हम लोग विचारों से बलशाली हो चुके हैं।
प्रशांत किशोर जी नो डाउट आज जो बिहार में काम कर रहे हैं, अब वो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते, लेकिन झारखंड में जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं एक नई सोच, एक नई उभार के साथ आए हैं, तो देखिए उनके भी नेता कहीं ना कहीं जयराम महतो को वहाँ नाम ले रहे हैं, अपने जनसभाओं में जयराम महतो की विचारधारा को रख रहे हैं। और वहाँ नहीं है तो देखिए अभी तेजस्वी जी कहीं ना कहीं उन्होंने झारखंड को देखा, झारखंड को सुना, और वो अब क्या कह रहे हैं कि बिहार में 100% जो बिहार की नौकरियाँ होंगी वो बिहार को मिलेगा। ये तो झारखंड में बोली जा रही थी, जब झारखंड में बोली जा रही थी तो लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या प्रचार करने जाएंगे? देखिए अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी हम लोग को समझना होगा बिहार की आबो हवा क्या है, वहाँ हमारा क्या प्रभाव है, क्या पकड़ है। क्योंकि अभी हम लोग माने एक लंबी राजनीति करने आए हैं, तुरंत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमारा राजनीतिक संकट आएगा या फिर हमारे प्रभाव में कोई असर दिखेगा। लेकिन ये तो सत्य है कि झारखंड में जो चीज़ें घटनाक्रम हो रही है बिहार उसको देख रहा है और बिहार अप्लाई भी कर रहा है। वो स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन की बात हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं झारखंड के छोटे से आंदोलन को बिहार के लोग, बिहार के बड़े नेता बड़ा अच्छा तरीके से देख रहे हैं और उन चीज़ों को वहाँ रख भी रहे हैं अपने सभाओं में, अपने कार्यक्रम में। ये हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि और बड़ी बात है। झारखंड में जो परिसीमन से विरोध होता है, क्या 2026 में परिसीमन जो लागू हो कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए परिसीमन तो हमें लगता है कि झारखंड में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी झारखंड की हो चुकी है। जैसे अभी अगर मान के चले तो बोकारो में वोटर्स 6 लाख है, धनबाद भी विधानसभा हमको लगता है 5.5 लाख के आसपास वोटर है। ठीक उसी प्रकार मांडू और हजारीबाग में भी 4.5 लाख 5 लाख के आसपास वोटर हो चुके हैं। कई विधानसभा ऐसे जहाँ मात्र 2 लाख 2.5 लाख ही वोटर हैं, तो काफ़ी माने असमानता है। आपको एक विधायक को खर्च करने के लिए 5 करोड़ ही मिलता है, तो उसके पास अगर 5 लाख वोटर हैं तो भी 5 करोड़ मिलेगा, और 1.5 लाख वोटर हैं तो भी 5 करोड़ उसको मिलेगा। तो इसलिए जब परिसीमन हो तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए वोटर्स का प्रत्येक विधानसभा में। तो हमें लगता है कि परिसीमन समय के अनुसार परिसीमन इस राज्य की मांग है और वो होना चाहिए। जयराम महतो यूथ आइकॉन ऑफ झारखंड है और झारखंड के युवाओं का आपसे काफ़ी उम्मीद है, उनकी समस्याओं का निदान हो सकता है या नहीं? देखिए आप भी जानते हैं कि समस्याओं का निदान होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक भारत है, उनकी जो समस्याएं वो लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। वो कोई अलौकिक समाधान नहीं मांग रहे कि कोई देव्य शक्ति से वो तो डिमांड नहीं किए हैं। वो ऊपर में बैठे किसी ईश्वर अल्लाह खुदा पीर पैगंबर कोई जीसस से तो डिमांड नहीं किए हैं, कोई भगवान से तो डिमांड नहीं किए। वो लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार ही डिमांड किए हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार उनके डिमांड का हल है, बशर्ते जिन लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है, उनका सोच क्या है, उनका विज़न क्या है। अगर उनका विज़न, उनकी सोच अगर सकारात्मक है तो निस्संदेह झारखंड के युवाओं के जो डिमांड्स है वो फुलफिल होने के लायक है। पलामू प्रमंडल की सांगठनिक ढांचा अभी तक कितना मजबूत हो पाया है? देखिए आप जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण है ये धनबाद बोकारो की सीमा से काफ़ी परे है, काफ़ी दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह से लेकर हम अभी तक जब से यहाँ हैं लोगों का अंबार लगा, लोग मिले, अपनी समस्याओं को सुना रहे हैं, यहाँ भी आके अपनत्व का भाव लग रहा है, लोग अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, समय लगेगा, संघर्ष ही आपका परिणाम को तय करता है। तो हमारा संघर्ष, हमारी त्याग, हमारी तपस्या ही पलामू प्रमंडल में हमारी पार्टी का जो संगठनिक ढांचा है उसे तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। पलामू प्रमंडल को राजनीतिक हब कहा जाता है, लेकिन यह समस्याओं का जड़ है। देखिए समस्याएं हर एक राज्य में है, हर एक ज़िलों में है, हर एक प्रमंडल में समस्याएं